सॉल्यूशन चैप्टर का आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था मेरी टेलीग्राम चैनल पे, और अगर आपको नहीं मिला है क्वेश्चन तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं तो आप वीडियो अगर देखना चालू कर दिए हैं तो आप वीडियो बंद कर दीजिएगा। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, तब उसको वीडियो को देखिएगा, सॉल्यूशन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 0.8 atm। ऐसा करते हैं कि सॉल्यूशन लिख देते हैं, उसके बाद करते हैं, तो थोड़ा आपका डेटा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। मैं सॉल्यूशन लिख कर और उसके बाद वीडियो चालू करके समझा देता हूँ, क्योंकि लिखते लिखते बहुत टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो जाहिर सी बात है कि 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, और मुझे लगता है कि 10-20 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वीडियो को रोकते हैं। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पीए की वैल्यू दी है 0.80 atm, और पी मतलब पी नॉट ए की वैल्यू 0.08 प्योर वाले की, और पार्शियल प्रेशर उसका ए का दिया हुआ है 0.6 atm। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल आ जाता है। प्रोपोर्शनलिटी का मार्क हटाते हैं तो पी नॉट ए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का क्या रहता है, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वो साइज, बर्तन के साइज पे, शेप पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमने इसको लिख दिया। अब हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.75। अब आपको एक क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें सोल्यूट का मोल 1 दिया है और सॉल्वेंट का 3 दिया है। हमारी ज़्यादातर किताबों में ए को सॉल्वेंट और बी को सोल्यूट मानते हैं, तो हमने ये मान लिया कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है वही सोल्यूशन का है, क्योंकि सोल्यूट तो नॉन वोलाटाइल दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बिल्कुल इसी की तरह। ठीक है, उसने क्या बोला है कि पी एस अपॉन पी ए बताओ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन रिलेटिव टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको नीचे कर दिया, ये 3/4 आ गया। 0.75 ये भी आएगा, लेकिन 3/4 ही ऑप्शन दिया हुआ है आपको। थर्ड क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी है, ये वो इक्वेशन कहाँ है, वो इक्वेशन मैंने नहीं लिखी है, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। थर्ड क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दी है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, लिखा है P इज इक्वल टू 120 - 75 XB। XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, वैसे X बोलते नहीं है, पर वो काई होता है, पर मोल X हम लोग बोलचाल की भाषा में X बोल देते हैं, X बोलना नहीं चाहिए। तो अब देखिए थर्ड, P इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये है भाई, दोनों का पार्शियल प्रेशर को जोड़ोगे तो टोटल प्रेशर आएगा, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। अब आप ये भी जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपने क्या करा कि ए की जगह पर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कर दिया, ताकि आप हर जगह पर बी ले आए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ले आए। इसको आपने जब सॉल्व किया तो ये आया P इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को कॉमन ले लिया आपने, कॉमन ले लिया तो आ गया क्या, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब देखिए इसको याद कैसे किया जाता है, P इज इक्वल टू ए बी। भाई इस तरह का इक्वेशन याद कर लो कि ये प्लस होता है, मतलब कोई होगा ए या बी में से कोई होगा, फिर प्लस, फिर जो यहाँ है वो यहाँ नहीं होगा, मतलब ये ए है तो यहाँ बी होगा, फिर यहाँ बी है तो यहाँ ए होगा, और यहाँ ए है तो यहाँ बी होगा। ठीक है, अब यही का उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे बी की जगह पर अगर ए लाना चाहते हैं तो यहाँ पे बी रखिए, यहाँ पे ए रखिए, यहाँ पे बी रखिए, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, अब आपने अगर यहाँ इसका माइनस बाहर ले लिया, इसका माइनस बाहर ले लिया, तो ये पी नॉट ए इधर आ जाएगा, पी नॉट बी इधर चला जाएगा। इसी इक्वेशन को हमने ऐसे बनाया ताकि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आ जाए। अब हमने देखा कि P इज इक्वल टू लिखा हुआ है 120 माइनस पी नॉट, भाई ये तो 120 आपके इक्वेशन में दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से मैंने 120 लिख लिया। तो इसका मतलब पी नॉट ए की वैल्यू 120 है, माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी
ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और इसकी वैल्यू दी है आपको 75, इसकी वैल्यू कितनी दी है 75, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा भाई, बी इधर ले जाओ 75 इधर ले जाओ, तो 120 में से 45 को घटा दो, मतलब 75 को घटा दो तो 45 आ जाएगा, तो एक बी 45 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन बड़ा ही अजीब तरह का आपको फंसाया है। देखिए इसमें क्या करा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी दिया हुआ है 108 एंड 36 बार रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। बच्चा क्या करता है कि तुरंत ये वाला फॉर्मूला लगा देता है, उसको मिलता है कि ए भी दिया है बी भी दिया है। अरे यार एक बात बताओ, ए भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो निकाल क्या रहे हो टोटल पी। अरे उसने तो बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो सब इक्विमोलर है, तो इक्विमोलर है तो दोनों का 1-1 मोल मान लो, या दोनों का 2-2 मोल मान लो, या दोनों का 4-4 मोल मान लो, तो चाहे जो कर लो। जैसे मान लीजिए दोनों का 3-3 मोल मान लेते हैं, तो 3/3 + 3 3/6 1/2 0.5, 1 मान लिया तो 1/1 + 1 कितना हो जाएगा 0.5, तो वैल्यू 0.5 आनी है। क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं कि आगे बढ़ा रोका जाए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा गया है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1/YA, मतलब YA क्या है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है, ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, और 1/XA, XA क्या है, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है। लिक्विड होगा तो उसमें मोल फ्रैक्शन, और वेपर होगा तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में YA हो जाएगा। तो हमको ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ का इंटरसेप्ट और स्लोप बताना है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, y = mx + c, और m जो होता है वो स्लोप होता है और c इंटरसेप्ट होता है। तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा जो हम जानते हैं कि P = P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A + P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, या हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि P = BA ऐसे करके बताया था ना, ये भी लिख सकते हैं, और हमें इसी फॉर्मूले का काम भी है। हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, लेकिन वेपर फेज में ये जब लिया जाता है तो P0A से ना मल्टीप्लाई करके टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल प्रेशर को कांस्टेंट मान के मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये तब होता है जब राउल्स लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। तो P मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा PA भी हम जानते हैं कि P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A होता है, मतलब हम दोनों तरीके से PA लिख दिए। YA क्या होगा, PA/P हो जाएगा। PA क्या है, ये लिख दिया, और ये लिख दिया हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि हमें A चाहिए था, B नहीं चाहिए था, इसलिए हमने A के टर्म में इसको लाया, ऐसे कर दिया। अब हमको क्या चाहिए, 1/YA, तो हमने ये पूरे सिस्टम को ऐसे पलट दिया, तो ये 1/YA हो गया और ये पूरा पलट गया ऐसे, इसका इसमें डिवाइड किया तो ये आ गया, इसका इसमें डिवाइड किया तो XA कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये आ गया। तो अगर आप इसको देखें, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई, y = mx + c। m क्या है, स्लोप है, तो स्लोप आपका क्या है, P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ, मतलब P0B/P0A, और इंटरसेप्ट क्या है, P0A प्लस ही है ना, नहीं यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, हमने तो माइनस करके रखा था, फिर अचानक पलटते ही प्लस हो गया। प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है P0A P0B - P0B/P0A। तो ये जो हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सेकंड है जो करेक्ट है, ठीक है। अच्छा 6th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एन एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड हैज़ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर 2, मतलब मान लीजिए एक का बॉइलिंग पॉइंट, 2 लिक्विड है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट 80 सेल्सियस है।
तो जो सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन मिक्सचर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट दो तरीके से हो सकता है। 180 आपको लिया हुआ है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट दो तरीके से होता है, या तो वो कम वाले से कम हो जाए, मतलब 80 से कम हो जाए, और या तो वो ज़्यादा वाले से ज़्यादा हो जाए, मतलब 100 से ज़्यादा हो जाए। जब वो ज़्यादा वाले से ज़्यादा हो जाता है तो उसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोला जाता है। वो नेगेटिव डेविएशन होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और जब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब 80 वाले से भी कम हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, वो पॉजिटिव डेविएशन में होता है। उसमें ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है वो वीकर बॉन्ड होता है कंपैरेटिवली ए एंड बी। तो ये बात मैंने पूरी लिखी है, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ऐसा आइडियल बिहेवियर या राउल्स लॉ से ये क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन कर देता है। सोल्यूशन हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन आइदर टू कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट से कम बॉइलिंग पॉइंट अगर होगा तो उसको मिनिमम बॉइलिंग मतलब कम बॉइलिंग वाला। और मैक्सिमम बॉइलिंग तो उसमें सोल्यूशन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइदर टू कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और ऐसा कब होगा, जब नेगेटिव डेविएशन होगा। तो आपको इसका क्वेश्चन पूछा गया है और आपका आंसर जो होगा वो शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ होगा। 7th क्वेश्चन में क्या करता है कि 100 मिलीलीटर आपको ए लिया हुआ है और 25 मिलीलीटर बी लिया हुआ है। हाँ, इन दोनों को जोड़ने पर सब जानते हैं कि 125 आएगा, लेकिन अगर 125 वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता है, वो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, वो भी करता है। लेकिन अगर यही 125 नहीं होता, 125 से कम होता है या 125 से ज़्यादा होता है, 125 से कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा और 125 से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। तो इसका मतलब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है और उस केस में वो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में क्या हुआ है कि उसने टोटल प्रेशर दे रखा है 200 मिलीमीटर Hg, ठीक है। और जब हमने टोटल प्रेशर निकाला गिवन मोल फ्रैक्शन से, गिवन नंबर ऑफ मोल से, तो हमारा जो आया वो 210 आया। तो 210 200 से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन उसने बना रखा है उसका वेपर प्रेशर कम है। वेपर प्रेशर कम कब होगा, जब कम वेपर बनेगा। कम वेपर कब बनेगा, जब मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कब होता है, जब नेगेटिव डेविएशन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव डेविएशन होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में एक ग्राफ दिया हुआ है और आप देखिए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है। अगर आप ये नीचे देखते जाएं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम कब होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में, मतलब पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फ्रीजिंग पॉइंट दो अलग अलग प्योर का भी दिया हुआ है और सॉल्यूशन का भी दिया हुआ है, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। KF × M कर लेंगे, KF की वैल्यू आपको निकालनी है। तो KF की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा 5.058। ये मैंने इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन किया है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए माफ़ करिएगा, गलती हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में वो जो हमने लिक्विड का निकाल लिया था मोल फ्रैक्शन, हमें वेपर का निकालना था, तो इसीलिए हमने इसको फिर से सुधार दिया यहीं पर। वो मैं देख स्क्रॉल कर रहा था तभी मुझे दिख गया वेपर फेज, तो मुझे लगा ओह गड़बड़ हो गई, वीडियो तो बना चुके थे। तो अब एडिट करने से अच्छा है कि आपसे बातचीत करके मामला सलटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में क्या है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा TB हो गया, इज इक्वल टू KB × M, ठीक है। अब TB और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये है भाई 99 पॉइंट कुछ दिया हुआ है, 99 पॉइंट
कुछ वैल्यू दी हुई थी, तो हमने उसको केल्विन में चेंज कर दी, क्योंकि कैपिटल टी जो सिंबल है वो केल्विन में टेम्परेचर का है। तो हम यहाँ से केल्विन में टेम्परेचर निकालेंगे। केल्विन में टेम्परेचर निकाल के 273 से माइनस कर देंगे और आपको 100.079 मैंने कैलकुलेट किया था, पर मैंने कहा कि ये नीचे तक जा रहा था, तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को यहीं ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और ये कल एक वीडियो मैंने डाल दिया था और वो उड़ान के बारे में, तो मुझे जो है कुछ लोगों ने कमेंट किया, कुछ अलग जगह पे भी वीडियो बने उसमें भी कमेंट हुआ, और मेरे वीडियो पर भी बच्चों ने कमेंट किया। आप सभी का धन्यवाद, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे मुझे। और एक आध बच्चों ने मुझसे ये बोला कि आपको उड़ान से पहले कौन जानता था, तो बिल्कुल सही बात है, आपने गलत नहीं बोला है, लेकिन आप सिक्के का केवल एक ही पहलू देखें, दूसरा नहीं देखें। मैं आपको दूसरा पहलू भी बता देता हूँ। देखिए, उड़ान से पहले मेरे पास अपनी नौकरी थी, और जब मैंने उड़ान ज्वाइन किया तो उड़ान ज्वाइन करने के बाद फटाफट वीडियो ऐप पर जब तक जा रहा था कोई दिक्कत नहीं थी। यूट्यूब पर आने लगा जब, तो यूट्यूब पर तो मैं जो वीडियो डालता था तो अपना वीडियो डालता था, मुझे मेरी कोचिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब बाकी जगह पे ये वीडियो पढ़ने लगे, और यही चीज़ जब उड़ान का अपना जो है पहले शुरुआत में टेलीग्राम पे चलता था, तो वहाँ से जब लोगों ने देखने लगे, हमारी कोचिंग के लोग देखने लगे, हमारे डायरेक्टर लोग देखने लगे, तो उनको लगा कि ये तो यार अलग से अपना पैरेलल सिस्टम चला रहे हैं, क्योंकि उनको तो यही लग रहा था कि उड़ान में मैं मालिक हूँ। भाई क्या था मैं, वो तो मैं ही जानता हूँ, लेकिन उनको तो यही लग रहा था कि उड़ान में मैं मालिक हूँ और मैं तो बहुत पैसा कमा रहा हूँ, और उन्होंने क्या, मुझे टर्मिनेट कर दिया। तो आज की सिचुएशन ये है कि वो बोलते हैं ना कि उसका वो न घर का न घाट का, तो मैं तो उड़ान का भी नहीं रहा, तो समझ रहे हैं आप लोग, कल बताया मैंने। और मुझे कोचिंग से भी निकाल दिया गया, हार के मुझे 15 जुलाई को ये लॉन्च किया मैंने, वत्स विद्यार्थी। क्यों लॉन्च किया उसका कारण आप समझ ही रहे होंगे कि जब आदमी के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो कैसे अपना खर्च चलाएगा। अपने भाई अगर लायबिलिटी तो होती है, EMI भरना और ये सारी चीज़ें, कैसे हम खर्च अपना चलाएंगे। तो आपको लगता है कि मैं पैसे कमाने के लिए ये सब करता हूँ, तो बेशक बात है कि पैसे कमाने के लिए करना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से जो भी निकाले गए, उधर से भी निकाले गए, तो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF आपको निकालना है, आपने निकाल लिया, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए हमेशा 0 सेल्सियस से माइनस कर दिया जाता है वाटर के केस में, तो ये आ जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। एक बार फिर, और फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो 1.86 आया, फिर से आप वाटर में 0 में से माइनस कर देंगे। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। आप क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लीजिएगा। एक्चुअली क्या है कि 11:15 बज गया है, जन्माष्टमी का आज दिन है, तो मुझे भाग के जाना है मंदिर, इसीलिए मैं ये थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, तो 0.3 KB की वैल्यू आप निकाल लेंगे। मोलरिटी ऑफ बोथ सोल्यूशन आर सेम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि दो क्वेश्चन है जिसकी मोलरिटी सेम है और दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो दोनों का मिक्सचर के भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, वही होगा जो उनका इंडिविजुअल ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको वैल्यू दिया है पाई की इंटू ICRT। आई आप निकालेंगे, ठीक है, आई की वैल्यू आएगी। अब आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस अल्फा 3 अल्फा प्लस अल्फा। अब इसको आप ये सब जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू इतना, तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज निकाल आ जाएगा। 18वां क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग सोल्यूशन। अब बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो 1m ग्लूकोज, 1m सोडियम क्लोराइड इन एक्वस सोल्यूशन, 1m बेंजोइक एसिड इंटू बेंजीन एंड 1m अमोनियम फॉस्फेट। तो ये हाइपरटॉनिक हाइपोटॉनिक ये तो ठीक बात है, लेकिन सब आइसोटॉनिक नहीं हो सकते एक दूसरे के, और उसने फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो इसका मतलब है कि सब के सब आइसोटॉनिक नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंदर कई आयनिक भी हैं। जैसे बेंजोइक एसिड बेंजीन में आयोनाइज नहीं होगा,
लेकिन सोडियम क्लोराइड एक्वा सोल्यूशन में हो रहा है, सोडियम फॉस्फेट हो रहा है, ग्लूकोज नहीं होगा। तो सोडियम फॉस्फेट सोडियम क्लोराइड इस क्वेश्चन को दोनों को आइसोटोनिक नहीं होने देंगे। ठीक है, नमस्कार।